हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम नोज के बारे में स्टडी करते हैं। नोज इज द पार्ट ऑफ द फेस दैट कंटेन नॉस्ट्रिल्स एंड इट इज यूज्ड फॉर ब्रीथिंग एंड स्मेलिंग। यानी कि नोज एक फेस का पार्ट है। इसमें नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट रहते हैं। ये नॉस्ट्रिल्स ब्रीथिंग करने में एंड स्मेलिंग करने में हेल्प करते हैं। नोज मेनली देखा गया तो दो पोर्शन में डिवाइडेड हुआ है। उसमें फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल नोज एंड सेकंड वन इज इंटरनल नोज। ये इंटरनल नोज को हम नेजल कैविटी भी कहते हैं। फर्स्ट हम एक्सटर्नल नोज के बारे में स्टडी करते हैं। यह एक्सटर्नल नोज मेनली तीन पार्ट से बना हुआ है। फर्स्ट इज बोन्स, सेकंड इज कार्टिलेज एंड थर्ड इज कनेक्टिव टिश्यू। बोन्स यानी कि फ्रंटल बोन, नेजल बोन एंड मैक्सिलाई बोन से बने हुए हैं। एंड कार्टिलेज यानी कि हाइलाइन कार्टिलेज से नोज बना हुआ है। एंड नेक्स्ट हम एक्सटर्नल नोज के लोकेशन के बारे में स्टडी करते हैं। एक्सटर्नल नोज मेनली देखा गया तो फेस के सेंटर पार्ट में प्रेजेंट रहता है एंड दो आईज के मिडिल में एंड फोरहेड के बिलो एक्सटर्नल नोज प्रेजेंट रहता है। एंड नेक्स्ट हम एक्सटर्नल नोज के सराउंडिंग्स में जो ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं ना, उनके बारे में स्टडी करते हैं। एक्सटर्नल नोज के सुपीरियर पार्ट में देखा गया तो फ्रंटल बोन एंड फ्रंटल साइनस प्रेजेंट रहता है। एंड इंफीरियर पार्ट में देखा गया तो अपर लिप एंड ओरल कैविटी प्रेजेंट रहते हैं। एंड एक्सटर्नल नोज के लैटरल साइड में देखा गया तो यानी कि राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में देखा गया तो मैक्सिलरी बोन एंड मैक्सिलरी सीनस प्रेजेंट रहता है। एंड एक्सटर्नल नोज के पोस्टीरियर पार्ट में देखा गया तो नासोफेरिंग्स प्रेजेंट रहता है। एंड नेक्स्ट हम नोज के पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। उसमें फर्स्ट वन इज रूट। ये रूट पार्ट नोज का अपर पार्ट है। ये नोज एंड फोरहेड से कनेक्टेड रहता है। एंड सेकंड वन इज ब्रिज। ये ब्रिज पार्ट बोन से बने हुए हैं। ये अपर नोज को बनाते हैं। एंड थर्ड वन इज टिप। ये टिप पार्ट नोज का लोअर पार्ट है एंड ये कार्टिलेज से बने हुए हैं। एंड फोर्थ वन इज नोस्ट्रिल्स। ये नोस्ट्रिल्स नोज का एक्सटर्नल ओपनिंग्स रहते हैं। ये एयर फ्लो को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। एंड फिफ्थ वन इज अलाइज। ये नोस्ट्रिल का लैटरल पार्ट है। ये नोज को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। एंड नेक्स्ट हम सेकंड पोर्शन नेजल कैविटी के बारे में स्टडी करते हैं। ये नेजल कैविटी लार्ज एयर फील्ड स्पेस रहता है। ये नोज के इनसाइड में प्रेजेंट रहता है। ये नेजल कैविटी नोस्ट्रिल से स्टार्ट होते हैं एंड नासोफेरिंग्स में एंड होते हैं। एंड नेक्स्ट हम नेजल कैविटी के लोकेशन के बारे में स्टडी करते हैं। नेजल कैविटी का लोकेशन देखा गया तो ओरल कैविटी के अपर पार्ट में एंड थ्रोट के यानी फेरिंग्स के फ्रंट पार्ट में नेजल कैविटी प्रेजेंट रहता है। एंड नेक्स्ट हम नेजल कैविटी के सराउंडिंग्स में जो ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं ना, उनके बारे में स्टडी करते हैं। नेजल कैविटी के सुपीरियर पार्ट में देखा गया तो फ्रंटल बोन, स्पेनॉइड बोन एंड एथमॉइड बोन प्रेजेंट रहते हैं। पोस्टेरियर पार्ट में देखा गया तो नासोफेरिंग्स एंड पोस्टेरियर नेजल एपेचर्स प्रेजेंट रहते हैं। एंड नेजल कैविटी के लैटरल पार्ट में यानी कि राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में देखा गया तो मैक्सिला, लैक्रिमल बोन एंड नेजल कॉन्चियस प्रेजेंट रहते हैं। एंड नेजल कैविटी के इंफीरियर में देखा गया तो हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट प्रेजेंट रहते हैं। एंड एंटीरियर पार्ट में देखा गया तो एक्सटर्नल नोज एंड स्किन प्रेजेंट रहते हैं। एंड नेक्स्ट हम नेजल कैविटी के पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। नेजल कैविटी में मेनली तीन पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं। उसमें फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल पार्ट। इसे हम वेस्टिब्यूल्स भी कहते हैं। ये नोस्ट्रिल्स के फ्रंट पार्ट में प्रेजेंट रहते हैं एंड ये वेस्टिब्यूल्स स्किन से बने हुए हैं। इसमें नोज हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। इसका फंक्शन देखा गया तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट डिफेंस एरिया है। ये लार्ज डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करता है एंड फ्रेश एयर को पास करता है। एंड सेकेंड वन इज रेस्पिरेटरी रीजन। ये नेजल कैविटी का लार्जेस्ट पार्ट है। ये सिलिएटेड एपिथेलियम सेल से बने हुए हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी म्यूकोसा इसमें प्रेजेंट रहता है। इसमें गॉबलेट सेल,
ग्लैंड्स एंड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं। ये रेस्पिरेटरी रीजन का फंक्शन देखा गया तो एयर को वार्म में कन्वर्ट करता है, यानी कि कोल्ड एयर को वार्म में कन्वर्ट करता है। एंड एयर को ह्यूमिडिफाई करता है, यानी कि ड्राई एयर में वाटर सब्सटेंस ऐड करता है, उसे हम ह्यूमिडिफाई कहते हैं। एंड हमारे नोज में जो हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं ना, वो डस्ट एंड माइक्रोब्स को ट्रैप करते हैं एंड एयर को फिल्टर करने में हेल्प करते हैं। एंड हमारे नोज में जो सीलियास प्रेजेंट रहते हैं ना, वो म्यूकस को थ्रोट की तरफ मूव करने में सीलियास हेल्प करते हैं। एंड थर्ड वन इज ऑल्फैक्टरी रीजन, इसे हम स्मेल रीजन भी कहते हैं। ये नेजल कैविटी के रूट पार्ट में, यानी कि नेजल कैविटी के अपर पार्ट में प्रेजेंट रहता है। एंड इसमें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। ये ऑल्फैक्टरी रीजन का फंक्शन देखा गया तो ये स्मेल को फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। एंड एयर में जो ऑर्डर प्रेजेंट रहता है ना, उसे डिटेक्ट करने में स्मेल रीजन हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट हम नेजल कैविटी के लेयर्स के बारे में स्टडी करते हैं। उसमें फर्स्ट वन इज स्किन। ये नेजल कैविटी का आउटर मोस्ट लेयर रहता है। ये नेजल कैविटी के फ्रंट पार्ट में, यानी कि वेस्टिब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं ना, उसमें स्किन प्रेजेंट रहता है। ये स्किन नॉर्मल स्किन की तरह ही रहता है। एंड इसमें हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। ये हेयर फॉलिकल्स लार्ज डस्ट पार्टिकल्स को एंड फॉरेन बॉडीज को ट्रैप करता है एंड फ्रेश एयर को पास करने में हेल्प करते हैं। एंड सेकंड वन इज म्यूकस मेम्ब्रेन। ये म्यूकस मेम्ब्रेन मेनली दो लेयर से बना हुआ है। उसमें फर्स्ट वन इज एपिथेलियम। ये एपिथेलियम को आउटर सेलुलर लेयर भी कहते हैं। ये स्प्यूडोसिलेटेड कोलुमिनर एपिथेलियम सेल से बने हुए हैं। इसमें गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। ये गॉबलेट सेल्स म्यूकस को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। एंड ये एपिथेलियम सेल में सीलियस प्रेजेंट रहते हैं। ये सीलियस म्यूकस को बैक साइड में मूव करने में हेल्प करते हैं। एंड ये एपिथेलियम सेल का फंक्शन देखा गया तो स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स को एंड माइक्रोब्स को ट्रैप करता है एंड म्यूकस को थ्रोट की तरफ मूव करने में हेल्प करता है। एंड सेकेंड लेयर इज लेमिना प्रोपिया। ये लेमिना प्रोपिया को हम सपोर्टिव लेयर भी कहते हैं। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। ये एपिथेलियम लेयर के बैक साइड में प्रेजेंट रहता है। ये लेमिना प्रोपिया में ब्लड वेसल, ग्लैंड्स एंड इम्यून सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। इसका फंक्शन देखा गया तो एयर को वार्म में कन्वर्ट करता है एंड एयर को ह्यूमिडिफाई करता है एंड इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने में लेमिना प्रोपिया हेल्प करता है। एंड थर्ड वन इज सबम्यूकोसा। ये सबम्यूकोसा लेमिना प्रोपिया का बैक साइड में प्रेजेंट रहता है एंड ये कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। इसमें लार्ज ब्लड वेसल, नर्व्स एंड एडिशनल ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं। ये सब म्यूकोसा का फंक्शन देखा गया तो म्यूकोसा को सपोर्ट करता है एंड ब्लड फ्लो को रेगुलेट करने में सब म्यूकोसा हेल्प करता है। एंड फोर्थ वन इज बोन एंड कार्टिलेज। ये नेजल कैविटी का डीपेस्ट लेयर है। ये नेजल कैविटी को स्ट्रक्चर एंड शेप प्रोवाइड करता है। कार्टिलेज यानी कि सेप्टल कार्टिलेज एंड लैटरल नेजल कार्टिलेज प्रेजेंट रहते हैं। ये नेजल कैविटी के एंटीरियर पार्ट को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। बोन्स यानी कि नेजल बोन, मैक्सिला, एथमाइड बोन, पैलेटिन बोन एंड स्पिनॉइड बोन प्रेजेंट रहते हैं। ये नेजल कैविटी का पोस्टीरियर एंड लैटरल पार्ट को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। एंड नेक्स्ट हम नेजल कैविटी के फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। उसमें फर्स्ट वन इज एयर पासेज, यानी कि जब हम एयर इनहेल करते हैं ना, तब नेजल कैविटी के द्वारा लंग्स में जाता है। जब हम एयर एक्सपेल करते हैं ना, तो नेजल कैविटी के द्वारा बॉडी से रिमूव होता है। एंड सेकंड वन इज फिल्टर एयर, यानी कि हमारे नोज में हेयर्स एंड म्यूकस प्रेजेंट रहते हैं ना, वो डस्ट पार्टिकल्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंड फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप करता है एंड फ्रेश एयर को पास करता है। एंड थर्ड वन इज वार्म इंस्पायर्ड एयर, यानी कि कोल्ड एयर को वार्म एयर में कन्वर्ट करता है। यानी कि हमारे नोज में ब्लड सप्लाई एंड म्यूकोसा प्रेजेंट रहता है ना, वो कोल्ड एयर को वार्म एयर में कन्वर्ट करता है।
एंड फोर्थ वन इज ह्यूमिडिफाई एयर, यानी कि ड्राई एयर में वाटर सब्सटेंस ऐड करता है, उससे मॉइस्चर फॉर्म में एयर कन्वर्ट होता है। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को ड्राई होने से प्रिवेंट करता है। एंड फिफ्थ वन इज ऑल्फैक्शन और सेंस ऑफ स्मेल। ये नेजल कैविटी के रूफ पार्ट में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। ये ऑर्डर को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, यानी कि स्मेल को डिटेक्ट करने में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हेल्प करते हैं। एंड नेक्स्ट हम नेजल कैविटी के ब्लड सप्लाई के बारे में स्टडी करते हैं। इसमें कैरोटिड आर्टरी मेन आर्टरी रहता है, जो नेजल कैविटी को ब्लड सप्लाई करता है। एंड इसमें सब आर्टरीज रहते हैं, यानी कि एंटीरियर एथोमाइड आर्टरी, पोस्टीरियर एथोमाइड आर्टरी एंड स्पिनोपेलाटिन आर्टरी एंड ग्रेटर पेलाटिन आर्टरी एंड सुपीरियर लेबियल आर्टरी प्रेजेंट रहते हैं, जो नेजल कैविटी को ब्लड सप्लाई करने में हेल्प करते हैं। एंड इसका वेनस सप्लाई देखा गया तो फेशियल वेन, ऑप्थेल्मिक वेन, स्पिनोपेलाटिन वेन एंड इथोमाइड वेन्स प्रेजेंट रहते हैं, जो नेजल कैविटी से ब्लड को ड्रेन आउट करने में हेल्प करते हैं।